गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 हिंदी मीडियम के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है ना, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे परागण क्या होता है। ठीक है, परागण के अंदर हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागण पढ़ लिया था। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी को। ठीक है, परागण क्या है आज मैं आप लोगों को सेकेंड टाइम रिपीट करता हूँ। अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग नोटबुक में लिख भी सकते हैं कि परागण वह क्रिया है जिसमें किसी भी पुष्प के या किसी भी पौधे के परागकण उसी के दूसरे पुष्प पे या फिर किसी पुष्प के परागकण उस परागकोश से निकलकर या विमुक्त होकर वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। नॉर्मली ये दो प्रकार का होता है। नॉर्मली कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का। पहला है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण को आप लोग क्या बोलते हो? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हो। और परपरागण को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या था कि जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश में से निकलकर उसी पुष्प के या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? स्वपरागण बोलते हो। लेकिन अब बात आती है परपरागण की, तो ये क्या है वो सुनिएगा। देखो क्या होता है, जब किसी पुष्प के परागकण, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, परागकण उसी पुष्प की, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्या आप उल्टा सीधा लिख रहे हो, लेकिन पहले सुनिएगा, देखा कहानी क्या बोल देती है। उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित ना होकर, क्या बोला मैंने? स्थानांतरित न होकर उसी पादप प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प या किसी दूसरे पादप के, ऐसा देखो, पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं बेटा, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं। स्थानांतरित होते हैं तो वह या तो इसे परपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि इसे सजात मतलब, क्योंकि मैंने बोला था उसी जाति, ये ना उसी पादप प्रजाति। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि इसे आप लोग सजात परागण भी बोलते हो। ठीक है, सजात परागण भी बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फ्लावर को कि उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा या परागकण या परपरागण की क्रिया होगी। तो मेन प्रश्न आता है, कई बार 2 या 3 नंबर में दे देता है कि परपरागण के लिए अनुकूलन समझाइए या परपरागण के लिए अनुकूलन क्या होते हैं। वर्ड आता है अनुकूलन। बेटा आप लोग क्या है कि जो भी पढ़े अच्छा पढ़े, सुनिए मेरी बात, रटे मत, रटना नहीं है हम लोगों को समझ के पढ़ना है। अनुकूलन यानी कोई भी स्थिति है वो किसी अपने फेवर में आना। अब काफी बच्चे जो इंग्लिश में वीक होते हैं बेटा, बुरा मत मानिएगा, इंग्लिश काफी बच्चों का प्रॉब्लम है सर, आप इंग्लिश मत बोला कीजिएगा। ठीक है, हालांकि सिंपल इंग्लिश थोड़ा सा चलता है हिंदी के साथ में, एक अच्छी पर्सनैलिटी निकल के आती है। यानी कोई भी चीज अपने फेवर में होना, यानी कि अपने अनुकूल होना। ठीक है, तो अनुकूलन को आप लोग एडेप्टेशंस भी बोलते हो। ठीक है, या इन शॉर्ट हम लोग बात करें फेवरेबल कंडीशंस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहला अनुकूलन कौन सा है। पहला अनुकूलन है बेटा स्वबद्धता। स्वबद्धता यानी सेल्फ स्टेरिलिटी। भाई ये क्या है स्वबद्धता और सेल्फ स्टेरिलिटी? यानी जब पौधे के पुष्प जो है ना, यानी पौधा है बाइसेक्सुअल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन क्या है कि उसके पुष्प खुद के परागकणों से नहीं हो सकते, यानी खुद के परागकण और खुद के वर्तिकाग्र जो आपस में नहीं मिल सकते, उस स्थिति को आप लोग क्या बोलते हो? सेल्फ स्टेरिलिटी। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी। किस किस में होता है? कॉमन बेटा ये अंगूर के अंदर होता है, अंगूर में सेम है।
अंगूर में एक कंडीशन पाई जाती है, यानी क्या आएगा, जब किसी या जब कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित पराग कणों के द्वारा अंकुरण या नहीं हो पाता, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, स्वबद्धता। इसे आप लोग क्या बोलते हो, स्वबद्धता, ठीक है ना, सेल्फ स्टेरिलिटी। यानी भाई उनके परागकण जो है, पौधे में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, परागकण भी बन रहे हैं एंथर के अंदर और वर्तिकाग्र भी है। अब परागकण इतने कैपेबल नहीं है कि वो इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, परागकण इतने कैपेबल नहीं होते कि उस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ठीक है। दूसरा आता है बेटा, सेकंड इंटरप्रिटेशन आता है आप लोगों का एक लिंगता। हालांकि हिंदी में मेरी हैंडराइटिंग बहुत वीक है, ठीक है ना, यूनिसेक्सुअलिटी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल। किसी भी पुष्प को एक लिंगी पुष्प होना बहुत जरूरी है। एक लिंगी होगा तभी तो भाई नर पुष्प अलग होगा, मादा पुष्प अलग होगा, क्लियर है ना, नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा। तो इन्हीं पौधों में, केवल एक लिंगी पौधों में बेटा पर परागण की क्रिया हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन कौन सा है, कौन कौन सा है इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, याद रखिएगा, अपवाद जहां आते हैं अपवादों में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सा, तुरई, तोरू और लौकी, दोनों की बेल होती है, दोनों की बेल होती है, ठीक है। तुरई और लौकी पता है क्या है कि इनके अंदर एक ही बेल में दोनों टाइप के फ्लावर लगते हैं, ठीक है ना, ठीक है। यानी एक ही बेल के ऊपर दोनों टाइप के फ्लावर लगेंगे, मेल और फीमेल, आई बात समझ में, और उन्हीं में इनके अंदर परागण होता है। तो लोगों ने क्या कर दिया, इनको, वैज्ञानिकों ने इनके परागण को स्वपरागण में रख दिया। किसमें रख दिया, स्वपरागण के अंदर, ठीक है, ठीक है। कि एक लिंगिता यूनिसेक्सुअलिटी जो मेन कैरेक्टर है, ये होगी तभी होगा, ये होगी तभी क्या होगा, परपरागण है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, आप लोगों का अपवाद क्या है, तुरई और लौकी, ठीक है। एक्सेप्शन हम लोगों को याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शंस में से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। फिर आता है डाइकोगेमी, तीसरा इंपॉर्टेंट है बेटा, हिंदी में बोलते हैं भिन्न काल परिपक्वता, हम लोगों ने उसमें समकाल परिपक्वता बोली थी। डाइकोगेमी, DICHOGAMY, डाइकोगेमी। भाई डाइको अलग अलग, दोनों गेमेट्स अलग अलग टाइम पर, गेमी गेमेट्स, इंग्लिश में पढ़ोगे थोड़ा सा, अगर इंग्लिश को यूज करोगे तो बहुत अच्छा आएगा समझ में, ठीक है। भिन्न काल, भिन्न होता है अलग अलग, काल होता है समय, और पक्व मतलब परिपक्व होना, क्या होना, परिपक्व होना, ठीक है। भिन्न काल पक्वता। अब भिन्न काल परिपक्वता का मेन एग्जांपल क्या है आप लोगों का, कि काफी इसमें क्या है कि परपरागण कब होगा, भाई स्वपरागण है, दोनों अगर गेमेट्स एक साथ परिपक्व हो गए तो स्वपरागण की क्रिया होगी, एग्जैक्टली। लेकिन भिन्न काल परिपक्वता क्या है कि जब दोनों गेमेट्स एक साथ परिपक्व नहीं है, अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं। जैसे अब इसको दो टाइप में बांटा गया है, इसको दो टाइप में बांटा गया है, एक तो है कुपूर्वता और दूसरा है स्त्री पूर्वता, प्रोटोएंड्री, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा PROTONDRY, प्रोटोएंड्री, और इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, प्रोटो पहले, पूर्व में, यानी कि कौन सा पहले पूर्व हो, पहले हो, ठीक है ना। पूर्वता, प्रोटो पूर्वता यानी कि पहले, ओके। तो इसमें क्या है कि जब पूर्वता क्या लिखोगे आप लोग, जब किसी पादप में नर युग्मक यानी कि जो उसका पुंमंग है, पुंकेसर है, वह अगर पहले परिपक्व हो जाए, वह अगर पहले परिपक्व हो जाए तो इस स्थिति को आप लोग क्या बोलते हो, कुपूर्वता। उदाहरण आपका गुड़हल, कपास, इसका उदाहरण लिख सकते हो आप लोग, गुड़हल, कपास। कपास में नर फूल कौन से होते हैं, पिंक वाले, सॉरी येलो वाले, ठीक है। सूरजमुखी, एरंडी, ये भी कुपूर्वता के अंदर होता है। स्त्री पूर्वता का मतलब पता है क्या होता है, स्त्री पूर्वता का मतलब होता है कि जब स्त्री केसर यानी कि जायांग पहले परिपक्व हो जाए, वैसे आप लोग क्या बोलते हो, स्त्री पूर्वता। बरगद में होता है ये, ठीक है, चंपा के अंदर होता है, चंपा और चमेली के जो पौधे होते हैं उसमें। फिर आता है हाइपोगेमी, अगला
इसका आप लोग बोलते हो अवरुद्ध परागणता। नंबर 4 चौथा प्रश्न आता है अवरुद्ध परागणता या इंग्लिश में बोलते हैं हर्कोगेमी। हर्कोगेमी अवरुद्ध परागणता या हर्कोगेमी, इसमें पता है क्या है कि भाई एक ही पुष्प है या फिर एक ही जाति के एक ही फ्लावर के ऊपर पुष्प है, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है, लेकिन दोनों में संरचनात्मक अवरुद्धपन उत्पन्न हो जाए, यानी स्ट्रक्चरली दोनों में ऐसा चेंजेस हो कि वो आपस में मिल ही ना सके। मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर के ऊपर बन रहे हैं, फिर एक ही पौधे के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें स्ट्रक्चरली इस तरीके का अवरोध पाया जाता है या संरचनात्मक ऐसा उसमें अवरोध पाया जाता है कि वो दोनों आपस में नहीं मिल पाते, ठीक है। जैसे भाई कुछ इसका एग्जांपल बेटा कैरियोसिस फ्लावर है, कैरियोसिस जो फैमिली है उसके अंदर है। अब कैरियोफिलेसी फैमिली है, इसमें पता है क्या है बेटा, वर्तिकाग्र की लंबाई, अब भाई पुंकेसर से अधिक वर्तिकाग्र ऊंची होगी तो कहां तक वो पहुंचेगा, ठीक है। अब वर्तिकाग्र की लंबाई देखो, मैंने बोला स्ट्रक्चर, अब पुंकेसर यहां पर है, वो कहां से ऊपर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, संरचनात्मक अवरोध आ जाते हैं, क्लियर है। इसे आप लोग हर्कोगेमी बोलते हो, इसे आप लोग क्या बोलते हो, हर्कोगेमी। और लास्ट 5th आता है आप लोगों का विषम वर्तिकाग्र, विषम वर्तिकाग्रत्व, ठीक है। इसे आप लोग इंग्लिश में हम लोग हेट्रोस्टाइली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है सुनिएगा, यानी जब क्या है वर्तिकाग्र जो है वो अलग अलग हो, वर्तिकाग्र क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। तो इसमें भी पर परागण की क्रिया जो है वो क्या है, नहीं हो सकती है, पर परागण की क्रिया क्या है, नहीं हो सकती है, ओके, ठीक है, थैंक यू।